Hello students, today's topic of my discussion would be from section poetry and particularly meant for 11th class students. And the section, the poem which I decided to teach you is Daffodils. Daffodils is basically the title of your poem and it is written by William Wordsworth. So students, before going into the deep explanation of this very poem, let me tell you the meaning of this very word daffodils. Actually, daffodils has so many meanings like symbolical meaning, mythological meaning, and then literary meaning. So students, you don't need to go into the depth of its meaning so far. You just need to understand the literary meaning of this very word, which is most important for you. And its literary meaning is that yellow bell shaped flower commonly seen in spring. यानी इसका जो लिटरेरी मीनिंग है वो ये है कि ये एक येलो कलर का बेल शेप का फ्लावर होता है जिसको मोस्टली हम स्प्रिंग के मौसम में क्या करते हैं, देखते हैं, राइट। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात की जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ माना जाता है नेचर पोइट्री के लिए। उसने नेचर को बहुत अप्रिशिएट किया है अपनी पोइट्री में और उसकी जितनी भी पोइट्री है वो बेस्ड हुआ करती थी किसी एक्सपीरियंस पे, यानी किसी तजर्बे पे। और उसका एक बेसिक प्रिंसिपल ये हुआ करता था कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी उसके जितनी भी उसकी राइटिंग मोस्टली जो पोइट्री होती थी वो बेस्ड होती थी किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे। अगर इस पोएम की बात की जाए डैफोडिल्स की, ये भी उसके किसी एक खास एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। कहा जाता है कि जब वो अपनी सिस्टर ड्रोथी के साथ दरिया के किनारे, किसी दरिया के किनारे गया था और वहाँ पे जब उसने एक खूबसूरत नज़ारा देखा किसका, इन फ्लावर्स का, इन डैफोडिल्स का, तो उस नज़ारे को देख के जब वो वापस घर आया तो घर पे उसने उस नज़ारे के बारे में थोड़ा बहुत सोचा एंड देन इसको एक शेप दी, पोइट्री की शेप दी, यानी एक पोएम की शक्ल में उस नज़ारे को उसने क्या किया, बयान किया, राइट, यस। तो ये जो टाइटल है डैफोडिल्स, ये टाइटल जो है ओरिजिनली इसका टाइटल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने ये पोएम लिखी थी उस वक़्त उसने इस पोएम का टाइटल रखा था आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ योर ओपनिंग स्टेंजा, यानी जो हमारा स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा है पोएम का, उसकी जो फर्स्ट लाइन है आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, दिस वाज बेसिकली द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस वेरी पोएम। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने इस पोएम का टाइटल जो है वो चेंज किया डैफोडिल्स में। किस में चेंज किया? डैफोडिल्स में चेंज किया, यस। सो अगर डैफोडिल्स को उर्दू में देखा जाए तो डैफोडिल्स का मीनिंग होता है आबी नरगिस। आबी नरगिस यानी नरगिस के ये कुछ फूल होते हैं जो दरिया के किनारे, बेसिकली जो वाटर बॉडीज होते हैं उनके किनारे ये उगते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, लेट मी बिगिन। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टेंजा यानी ओपनिंग स्टेंजा की। That clouds on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Right? This is the opening stanza of your poem and this stanza has 6 lines. So make sure कि जो 6 lines का stanza होता है उसको हम सिसेट कहते हैं, SESTET, राइट। यहाँ पे T साइलेंट रहता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सिसेट, नॉट सिस्टेट, ओके, यस। तो आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से आपकी पोएम शुरू करता है। आई इसने यूज़ किया अपने आप के लिए। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लाइन दी जाती है, सपोज द सेम लाइन वुड बी गिवन इन योर एग्जाम, हाँ, एज इट इज़ आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और आपको पूछा जाता है कि दिस आई इज़ बीइंग रेफर्ड टू, यानी ये आई जो है किसके लिए यूज़ हुआ है। सो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि ये आई जो है ये यूज़ हुआ है किसके लिए, पोइट के लिए। एंड हु इज़ द पोइट ऑफ दिस वेरी पोएम? विलियम वर्ड्सवर्थ, यस। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मैं आवारा घूमा, अकेला घूमा बादलों की तरह,
पहले तो उसने अपने आप को आवारा करार दिया। आवारा, वांडर्ड का मतलब होता है आवारा घूमना, यानी टू मूव पर्पसलेसली, यू कैन से टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हैविंग सम स्पेसिफिक एम इन माइंड, वो वांडर्ड होता है। और लोनली मीन्स ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला वो घूमा, किसकी तरह, बादलों की तरह घूमा। उसने यहाँ पे इस लाइन में अपने आप को कंपेयर किया क्लाउड के साथ, यानी बादलों के साथ उसने अपने आप को कंपेयर किया। सो दिस वेरी कंपैरिजन इज नोन एज सिमिली, इसको हम सिमिली कहते हैं, राइट। दैट क्लाउड्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, यानी ये दैट इसने यूज किया किसके लिए, अब क्लाउड के लिए, यानी जो ऊंची ऊंची वादियों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर क्या होते हैं, घूमते हैं या फिरते हैं, कौन, क्लाउड, राइट। ये वेल्स जो है बेसिकली ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, यानी पुरानी इंग्लिश में वैली के लिए वेल लिखा जाता था और आज हम वैली लिखते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे ओ और एप्स्ट्रॉफ ई आर है, मैंने इसको ओवर पढ़ा, तो यहाँ पे वी जो है ये नहीं लिखा है राइटर ने, वाई, क्योंकि ये भी एक रीज़न है कि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे है, दैट इज सप्रेशन ऑफ वॉवल। क्या है, सप्रेशन ऑफ वावल, यानी जहाँ पे राइटर लोग वावल्स को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, वावल कुछ नहीं लिखते हैं, राइट। तो वन मोर थिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गई। यस, व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, यानी जब अचानक मैंने क्या किया, एक क्राउड देखा, एक भीड़ देखी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, और वो भीड़ जो थी वो किसकी थी, वो डैफोडिल्स की थी, गोल्डन डैफोडिल्स की थी, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझने के लिए मिलती है, वो ये है कि यहाँ पे राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया। हाउ, क्योंकि उसने डैफोडिल्स को कंपेयर किया क्राउड के साथ, भीड़ जो है बेसिकली माना जाता है इंसानों की होती है, और इसने भीड़ का वर्ड यूज़ किया, क्राउड यूज़ किया किसके लिए, गोल्डन डैफोडिल्स के लिए। होस्ट का मीनिंग भी भीड़ ही होता है। सो अगेन वट, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे राइटर लोग किसी नॉन ह्यूमन को, यानी जो ह्यूमन ना हो, इंसान ना हो, उसको क्या करता है, ह्यूमन क्वालिटी देता है, इन एनिमेट को एनिमेट बनाता है, यानी किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी देना, दैट इज़ वर्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट। मैं लिटरेरी डिवाइसेस पे एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना के रखूँगी, आप टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लो कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो लेट मी कंटिन्यू। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि लोकेशन ऑफ दोज डैफोडिल्स, यानी कहाँ पे उसने